प्रदेश प्रभारी के रूप में जो मुझे दायित्व मिला है, मैं मनोहर लाल जी का और हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इस मंच के माध्यम से इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने का काम करूंगा। साथ ही जिस प्रकार से आज चिकनवास टोल प्लाजा पर युवा मोर्चा जिला हिसार द्वारा भाई हर्ष बामल के नेतृत्व में भाई भूपेंद्र पनिहार जी के सहयोग से जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत हुआ, आपका भी मैं और पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथ ही आदमपुर हल्के के मेरे परिवार के जन जो आज इतनी भारी संख्या में आए हैं, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूं और आदमपुर के 36 बिरादरी के मेरे परिवार से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना एक एक कीमती वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर चौधरी रणजीत जी को लोकसभा भेजने का काम करें। साथियों, मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सवाल होंगे जो पिछले दिनों आपने मुझसे पूछे भी थे, लेकिन पिताजी और मुझे भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी बहुत ही विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई है और मुझे भरोसा है कि आने वाला समय आपका और हम सबका है। साथियों, हमें समझना होगा कि ये लोकसभा चुनाव किसी एक पार्टी या किसी एक उम्मीदवार से कई गुना बड़ा है। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों पर मोहर लगाने वाला चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का चुनाव है। ये चुनाव किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, नौजवान की उन्नति का चुनाव है। ये चुनाव सनातन धर्म का अपमान करने वालों से बचने वाला चुनाव है। ये चुनाव देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने वाला चुनाव है। तो साथियों, ऐसे में यह आपका और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने में अपना अपना योगदान सुनिश्चित करने का काम करें। सम्मानित आदमपुर वासियों, आज हमारे बीच माननीय मनोहर लाल जी विराजे हुए हैं। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश को विकास के नए रास्ते दिखाने का काम किया था और इनके नेतृत्व में मैंने अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर आदमपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया है और विधानसभा में भी आदमपुर की आवाज को मजबूती के साथ रखने का भी प्रयास किया है। आज आदमपुर में किसानों के खाड़ बन रहे हैं, पेयजल, सीवरेज, बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था मिल रही है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बीड़ हिसार को मालिकाना हक दिलाया जा रहा है, नए बिजली घर बन रहे हैं, विभिन्न ऐसे विकास कार्य हैं जो आज प्रगति पर है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारे विकास कार्य अधूरे हैं। रोजगार से संबंधित, नए बिजली कनेक्शन से संबंधित, खेतों के मार्गों से संबंधित। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही जल्द से जल्द इनका भी समाधान करने का मैं हर प्रयास करूंगा। चौधरी रणजीत जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। आप सांसद बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि सांसद बनने के बाद आपकी कलम से सबसे पहला काम हमारे आदमपुर की ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन के लिए ग्रांट जारी करने का काम करेंगे। हमारे लोगों की बहुत ही लंबित और जायज मांग है। मैं आपसे और कोई मांग नहीं करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज इस मंच के माध्यम से मेरे लोगों को आश्वासित करें
कि सबसे पहला काम आप ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन का करेंगे। सम्मानित आदमपुर वासियों, आपका चौधरी भजनलाल परिवार का पीढ़ियों का 56 सालों का बहुत ही गहरा, अटूट और मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। हर मोड़, हर समय पर चौधरी भजनलाल परिवार ने आपकी सेवा की है और आपके सुख दुख में शामिल रहे हैं, और आपने भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है, अपने आशीर्वाद का हाथ हम पर बनाए रखा है। तो आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी इस अटूट प्रेम को, इस पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को कायम रखें, और साथ ही भरोसा रखें कि पिताजी और मैं कभी कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे आपका नुकसान हो। कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे आपके मान सम्मान में कमी आए। जो भी फैसला लेंगे वो आदमपुर के, हिसार के और हमारे प्रदेश के हक में होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं तो आपके बीच में ही रहता हूं। संबोधन मेरा आप अक्सर सुनते भी हैं, और मेरे बाद कई वरिष्ठ नेता मंच पर विराजे हुए हैं, उनका व्यस्त कार्यक्रम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय मनोहर लाल जी का आदमपुर की पवित्र धरा पर पधारने पर आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, और चौधरी रणजीत जी की ओर से हाथ जोड़कर एक बार पुनः आप सभी से वोटों की अपील करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आज देश भर में सुनिश्चित मोदी जी की जो जीत होगी उसकी भव्य शुरुआत हम यहां आदमपुर और हिसार से करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।